अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फोर्सेस के मुअज़्ज़िज़ जवानान और लाइसेंस याफ्ता असलहा रखने वाले हजरात, जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई जहाँ पर मैंने प्रैक्टिकल एनएसपी की, तो मैंने समझा कि आपके लिए मैं एक थ्योरी और वाइट बोर्ड पर भी लिखाई कर लूँ, ताकि अगर कोई प्रैक्टिकल पर बेहतर ना समझ सके तो साथ साथ थ्योरी भी उन तक मैं मुहैया करूँ। जैसा कि आपको पता है कि आए रोज पूरी दुनिया में लोगों से फायर होते रहते हैं। वजह क्या होती है? एनएसपी पर प्रॉपर अमल ना करना होता है। तो उनके लिए मैंने प्रैक्टिकल भी वीडियो बनाई और थ्योरी भी। तो थ्योरी में सबसे पहले मैंने, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एनएसपी मुखफ़फ़ पहले नंबर पर लिखा है नॉर्मल सेफ्टी प्रिकॉशन, यानी आम हिफाजती तदाबीर। इसके बाद मैंने एनएसपी का तारुफ इंट्रोडक्शन पहचान लिखा है कि एनएसपी किसी भी फोर्स के जवान के लिए वो लाजमी उसूल हैं जो हर वक्त हथियार के साथ इख्तियार करने होते हैं। ये तदाबीर इसलिए ज़रूरी है ताकि हादसाती फायरिंग, खुद जख्मी होने या साथियों को नुकसान से बचाने के खतरात से मुकम्मल बचाव मुमकिन बनाया जा सके। एनएसपी सिर्फ तरबियत या प्रैक्टिस के वक्त नहीं, बल्कि हर लम्हा, हर जगह और हर सूरत में हथियार को महफूज रखता है। एनएसपी की डिफिनेशन तारीफ कुछ मैंने यूँ लिखी है कि फायरर को इस बात का मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि उसका हथियार उसकी मर्जी के खिलाफ फायर नहीं करेगा, और अगर हादसाती तौर पर या खुदा न खास्ता फायर हो भी जाए तो हथियार का बैरल हमेशा महफूज सिमत की तरफ होना चाहिए। एनएसपी के मकासद, क्यों की जाती है एनएसपी, क्यों ज़रूरी है, क्या मकासद हैं? तो फोर्सेस के जवानों में ऐसा शऊर पैदा करना है कि वो हर वक्त, हर हालत में हथियारों को मुकम्मल जिम्मेदारी और एहतियात के साथ संभालें। इससे न सिर्फ खुद एहलकार की जिंदगी महफूज रहती है, बल्कि साथ मौजूद दूसरे अफराद, फोर्सेस के अरकान और शहरियों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी होता है। ये उसूल हादसात की रोकथाम, पेशा वराना मयार और फोर्सेस की साख का अहम हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि एनएसपी के मौके, यानी कि एनएसपी आप कहाँ कहाँ पर करेंगे। एनएसपी जब आप हथियार कोच से लेते हैं या कोच में जमा करते हैं, जहाँ पर आप साथी को देते हैं या साथी से लेते हैं, तब भी आपने हथियार की एनएसपी करनी है। ज़मीन पर रखते वक्त, ज़मीन से उठाते वक्त, यानी कि ज़मीन आप अलमारी में रखते हैं, बक्स में रखते हैं, नीचे रखते हैं, जहाँ पर भी रखते तब भी आपने एनएसपी करनी है। ड्राई प्रैक्टिस से पहले, ड्राई प्रैक्टिस के बाद। जैसा कि फोर्सेस के असाज़ा कराम जवानों को ड्राई प्रैक्टिस करवाते हैं, तो ड्राई प्रैक्टिस से कबल और ड्राई प्रैक्टिस के बाद भी एनएसपी करनी लाजिम है। फायर से पहले और फायर के बाद, इसी तरह छठे नंबर पर खोलने से पहले और जोड़ने के बाद, जब आप हथियारों को खोल के जोड़ते हैं, और इसी तरह सफाई से पहले और सफाई के बाद। नोट अल मुख्तसर, बहुत ज्यादा मौके हैं, लेकिन ये तो मैंने पेपर की हद तक साथ लिखे हैं ताकि अगर जवान पेपर के लिए याद करे तो वो अच्छे नंबर ले सकते हैं। अल मुख्तसर, जब भी हथियार आपके हाथ में आए या आपके हाथ से जाए, आपने एनएसपी करनी है। एनएसपी की ड्रिल तो मैंने आपको प्रैक्टिकल भी बताया, लेकिन यहाँ पर भी मैंने थ्योरी में भी आपको लिखा था कि आप मजीद बेहतर समझ सकें। नंबर एक, हथियार के बैरल का रुख महफूज सीमत की तरफ रखें, हथियार से मैगजीन को अलग करें। नंबर तीन, काकी हैंडल को हुक करें और चैम्बर का मुआयना करें। जिन हथियारों के काकी हैंडल हुक होते हैं तो उनको हुक करके आप एनएसपी करें, यानी कि चैम्बर का मुआयना करें। दिन की वक्त बसरी मुआयना, रात की वक्त छोटी उंगली दें। जबकि जिन हथियारों के काकी हैंडल हुक होते हैं, जिस तरह G3 या MP5 या पिस्टल के स्लाइड, तो उनको हुक करके चैम्बर का मुआयना करें। ये हथियारों को बनाने वाले ने आपके लिए एक सहूलत रखी होती है। नंबर चार, बुल या स्लाइड को रिलीज कर दें। नंबर पाँच, हथियार के बैरल का रुख महफूज सीमत की तरफ करके ट्रैगर को प्रेस करें। नंबर छः, सेफ्टी को सेव कर दें। नंबर सात, और मैगजीन जो है वो, अगर आप ड्राइव प्रैक्टिस करते हैं तो मैगजीन को आप खाली मैगजीन को लगा लें। अगर आपने कोट वगैरह में रखना हो तो मैगजीन आप निकाल लें।
اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو جلد مل سکے۔ پاکستان زندہ باد، KPK پولیس پائند آباد۔ السلام علیکم۔